Hello students, today we move to our lesson number 8, Storm in the Garden. Okay, Storm in the Garden. Storm का means क्या होता है? तूफान. Okay, Sunu the snail is playing with his friend the ants. Suddenly there is a storm. He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. ओके अब यहाँ पे सुनु स्नेल है एक और वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था. उसकी फ्रेंड्स एंड्स थी. ओके और सडनली वहाँ पे एक तूफान आ गया. गार्डन में वो खेल रहे थे और वहाँ पे एक तूफान आ गया और वो सुनु अपनी मदर के पास गया और उसने जो भी देखा ना तूफान में जो भी आ रहा था जैसे हुआ तूफान उसे वो सब उसकी मम्मी को बताया. ओके नाउ वी सी दिस स्टोरी. Sunu the snail was visiting his friends the ants. अब सुनु इसमें कौन है? स्नेल है. सुनु स्नेल है और वो अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा था. उसके फ्रेंड्स कौन थे? एंड्स उसकी फ्रेंड्स थे. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम. अब यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रहा है और आप यहाँ प्रॉपरली नहीं चेक कर पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को साथ में रिफ़र करें. ओके ये स्नेल है. सुनु नेम है स्टोरी में उसका और ये उसकी फ्रेंड्स एंट है. ओके और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था और वो पूरी एंट्स उसके ऊपर चढ़ गए थे. मीन्स क्लाइंब ओवर हिम यहाँ पे बताया है. They climb all over him. He. They climb him under him. He. अब वो उसके ऊपर भी चल रही थी और उसके नीचे भी अंडर भी वहाँ चल रही. Suddenly means अचानक. A great white light crashed through the clouds. अब वहाँ पे सडनली क्या हुआ? बिजली कड़कने लगी. आपने देखी है ना बारिश वगैरह होती तो कैसे बिजली कड़कती है तो तभी बिजली कड़कने लगी अचानक से. सुनु क्विकली पुल्ड his head, pulled in his tail and sat very still. अब क्या हुआ? सडनली जैसे ये सब होने लगा तो क्विकली मीन्स जल्दी से उसने सुनु क्या किया? अपना हेड और अपनी टेल एकदम जल्दी से अपने अंदर डाल दी. जैसे टॉर्टॉइज आपने देखे हैं, टर्टल जो टॉर्टॉइज देखे आपने वो उनका हाउस कौन सा होता है? जो उनके ऊपर बॉडी होती है वही उनका हाउस होता है. वो कैसे अंदर चले जाते हैं जैसे ही कुछ भी होता है तो वैसे ही स्नेल्स होते हैं. उसने क्या किया? अपना हेड भी अंदर डाल दिया और अपनी टेल भी अंदर डाल दी. मीन्स अपना पूरा बॉडी उसकी वो जो ऊपर अपर बॉडी वो ऊपर होता है उसकी बॉडी उसके अंदर वो कवर हो गया जैसे ही ये सब होने लगा. तब नेक्स्ट आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फेल पास्ट. कां ऐसे आवाज़ करने लगे क्रो. और वैसे ही तब भी क्या हुआ? पूरा स्काई डार्क हो गया, एकदम काला हो गया है और क्रो क्या हुआ? उड़ के चले भी गए और कां आवाज़ भी करने लगे. ओ बट वेयर वर द एंड्स. अब बताओ कि एंड्स कहाँ थी? पर स्नेल तो पूरा अपनी बॉडी के अंदर कवर हो गया. ओ बट वेयर वर द एंड्स कहाँ थी? सुनु स्टक आउट हिज फीलर एंड लुक्ड for them. They were hiding under a flower pot. अब क्या हुआ? सुनु उसने सारे अपनी बॉडी मीन्स अपनी बाहर निकाली बॉडी और वो उसको उनकी फ्रेंड्स थी एंड्स तो वो उनको ढूंढ रहा था, देख रहा था वो कहाँ गई. तो वो कहाँ थी? हाइडिंग मीन्स छुपना. तो वो कहाँ छुपी हुई थी? फ्लावर पॉट है जो गमला है वो उसका फूल का गमला है फ्लावर पॉट उनके नीचे थी. अंडर मीन्स नीचे. Go home, Sunu, the ants cried out. Hurry, your mother will worry. Hurry, your mother will worry. Means सुनु को उन्होंने क्या कहा? उनकी फ्रेंड्स ने एंड्स ने क्या कहा कि तुम क्या करो यहाँ से अभी चले जाओ अपनी मॉम के पास वरना तुम्हारी मदर टेंशन ले रही होगी, चिंता कर रही होगी कि इतना ऐसे मौसम है. और उसमें सुनु कहाँ गया? सुनु went to his mother where she sat under a stone near the well. और सुनु कहाँ गया? अपनी मम्मा के पास गया, अपनी मदर के पास गया और उसने कहाँ बैठी हुई थी? वो कुएं के. वेल मीन्स कुआं होता है ना पानी का, उनके उसी के पास स्टोन है वहाँ उसके नीचे बैठी थी वो. अम्मा सेड सुनु. क्या बोला सुनु ने? अम्मा देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन. गार्डन में क्या है? तूफान है.
आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, हू, तेज़ हवा चल रही होती है तब कैसी आवाज़ आती है, उसने वो आवाज़ करके बताई अपनी मम्मा को। आई सॉ ट्रीज स्वे स्वे शे शे, अब ट्रीज ऐसे ऐसे हिलती हैं तो कैसी आवाज़ आती है, वो भी उसने बताया कि मैंने ये सुना और देखा। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश 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 जग जग जग, अब वो कैसे, जब बिजली कड़कती है तो कैसी आवाज़ आती है, तो उसने वो भी अपनी मम्मा को बताया। देखो ये पिक्चर में बता रहा है यहाँ पे, ये पिक्चर शो, इस पिक्चर में देखिए ये एंड्स थी उसकी फ्रेंड और वो स्नेल देख रहा था जब वो दिख नहीं रही थी ना तब, और फिर वो लाइट कैसे होती है जब बिजली कड़कती है तब कैसी आवाज़ आती है, उसने अपनी मदर को वो भी बताया। I heard roll 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 gum 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 gum, I heard rain fall fall fall, sit sit सिता सिता पिता पिता, ऐसे जो भी आवाज़ हो रही थी उसकी आवाज़, थंडर की मीन्स बिजली कड़कने की आवाज़, बारिश की जो आवाज़ हो रही थी उसने वो सारी अपनी मम्मा को आवाज़ जो भी सुनी वो बताई। आई हर्ड वाटर ड्रिप 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 फ्लिप फ्लिप फ्लिप, उस वो पानी की भी जो आवाज़, वो बूंदें गिर रही है, ड्रॉप्स गिर रहे हैं, वाटर गिर रहा है, उसने वो सारी आवाज़ अपनी मदर को बताई। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन, अब ये वो बता रहा था कि ये सबसे बड़ा तूफान था जो मैंने देखा जो मैंने इतना बड़ा तूफान, हू शायद फिर से उसने वो जैसे जो आवाज़ें हो रही थी वो अपनी मदर को करके ऐसे बता रहा था कि मैंने ऐसे ऐसे ये सब सुना और देखा। एंड डू यू नो वॉट, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट, डू यू नो वाई, अब इसमें वो क्या है बता रहे हैं कि सुनु सुनु वेट मीन्स गीला नहीं हुआ था, इतना तूफान बारिश सब हो रहा था तो भी वो सुनु सुनु गीला नहीं हुआ था। डू यू नो वाई, क्यों वो गीला नहीं हुआ था, मैंने आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की, बताओ वो क्यों नहीं गीला हुआ। अब अगर ऐसा तूफान वगैरह चल रहा है तो कोई भी गीला हो जाता है, पर सुनु सुनु क्यों नहीं गीला हुआ, मैं बताती हूँ। वो कैसे गीला नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी बॉडी पूरी अपने हाउस, मतलब वो जो उसका बॉडी होती है ऊपर की, उसने अपनी पूरी सारा हेड लेग्स उसने सारे अंदर कवर कर दिए तो वो गीला हुआ ही नहीं। ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन अवर नोटबुक and you have to feel this exercise. Okay, let's see. Look at the picture and complete the sentences. Pick the right word from the box. Okay, the cat is jumping the wall. अब कैट जंप कर रही है, अब देखो इसमें से इन ऑन अंडर बिहाइंड ओवर, द कैट इज जंपिंग डैश द वॉल, अब क्या कर रही है कैट, ओवर द वॉल मीन्स वहाँ से वो यहाँ से वहाँ पे जंप कर रही है वॉल। द कैट इज डैश द वॉल बॉक्स, वो कैट कहाँ है, बॉक्स के अंदर है, तो वो क्या लिखेंगे हम, इन, द कैट इज इन द बॉक्स। द कैट इज डैश द कैट इज डैश द डोर, वो डोर के कहाँ है, पीछे है, तो क्या कहेंगे, बिहाइंड। द कैट इज डैश द स्टूल, वो स्टूल के कहाँ है, यहाँ पे नीचे है, तो मैंने बताया नीचे का क्या होता है, अंडर हम यूज़ करते हैं, उसे अंडर कहते हैं। द कैट इज अंडर द स्टूल। देन नेक्स्ट, द कैट इज डैश द सूटकेस, अब यहाँ पे क्या लिखा है, द कैट इज डैश द सूटकेस, अब वो सूटकेस के कहाँ बैठी है, ऊपर बैठी है, सूटकेस के ऊपर बैठी है, तो क्या लिखेंगे हम, ऑन, द कैट इज ऑन द सूटकेस। नेक्स्ट, okay, now you have to practice this words, okay, in cursive handwriting. Now we move to our notebook exercise. Now we move to our notebook exercise, lesson number 8, storm in the garden. मैंने आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है, अब हम यहाँ पे नोटबुक एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट, न्यू वर्ड्स, 1 storm, number 2 garden, 3 snail, visiting, friends, climb, suddenly, crashed, past, hurry, flash, feelers, thunder, lightning, dark. Okay, next question number 1, answer the following questions. Now story के related कुछ questions है और आपको वो आंसर करने हैं। नंबर 1, who was सुनु सुनु, अब स्टोरी में सुनु सुनु कौन था,
आंसर सुनु सुनु वॉज अ स्नेल। सुनु सुनु कौन था? स्नेल था। नंबर 2, हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग। अब सुनु सुनु किसके पास जा रहा था? आंसर द सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हीज फ्रेंड्स द एंड्स। सुनु सुनु कहाँ जा रहा था? अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा था। उनके फ्रेंड्स कौन थे? एंड्स उनके फ्रेंड्स थे। नंबर 3, वेयर वर द एंड्स हाइडिंग। अब जब ये स्टॉर्म आ रहा था, तूफान आया, तो तब एंड्स कहाँ छुप गई थी? आंसर द एंड्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। मैंने बताया था आपको, वो फ्लावर पॉट के अंडर मीन्स नीचे, फ्लावर पॉट के नीचे वो छुप गए थे। नंबर 4, डिड सुनु सुनु गेट वेट। सुनु सुनु गीला हुआ था? आंसर नो, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट। वो गीला नहीं हुआ था। मैंने आपको स्टोरी में बताया था वो क्यों नहीं गीला हुआ, क्योंकि उसने अपनी बॉडी के अंदर पूरी अपने हेड और वो सब कवर कर दिया था, इसलिए वो गीला नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड द फॉलोइंग। नंबर 1, गो होम सुनु सुनु। अब ये सेंटेंसेस है, ये किसने बोले आपको बताना है। गो होम सुनु सुनु, अब किसने सुनु सुनु को ऐसे बोला था कि तुम घर जाओ? उसके फ्रेंड्स, किसने? एंड्स ने बोला था। नंबर 3, अम्मा देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन। अब ये किसने बोला था कि अम्मा गार्डन में स्टॉर्म है, मीन्स बहुत ही तूफान है, तो वो सुनु सुनु ने बोला था। वो अपनी मम्मा को बता रहा था ना तब। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, सुनु सुनु गेट वेट। सुनु सुनु गीला हो गया था? नो, फॉल्स। नंबर 2, एंड्स क्लाइम ऑल ओवर द स्नेल। एंड्स पूरे उसके वहाँ है ना, मतलब चढ़ गई थी स्नेल के पूरे बॉडी पे, वो है ना एंड्स चढ़ गई थी। यस, ट्रू। नंबर 3, द स्नेल हर्ड द विंड फ्लैश फ्लैश फ्लैश। स्नेल ने विंड की आवाज़ फ्लैश 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 सुनी थी? नो, फॉल्स। उसने विंड की आवाज़ कैसे सुनी थी? हू, ऐसे उसने विंड की आवाज़ सुनी थी। देन नंबर 4, सुनु सुनु वॉज एन एंड्स। सुनु सुनु एंड्स का नेम था? नो, फॉल्स। यू हैव टू राइट एफ। Then question number 4, write missing letter. These are some spellings. You have to write the missing letters. Snail, suddenly, stuck, storm. Okay. Last question number 5, word meanings. Number 1, storm. Storm means तूफान, means cyclone. उसे हम cyclone भी कहते हैं, आंधी तूफान चलता है ना वो। Number 2, suddenly means जल्दी से करो, एकदम अचानक से। क्विकली का मतलब क्या होता है? जल्दी से करना, और सडनली का मतलब अचानक, इमीडिएटली। ओके, दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।